एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज हम लोग बात करेंगे वर्ब के बारे में। वैसे तो वर्ब की हमने 2 वीडियो बना रखी हैं, लेकिन फिर भी फटाफट से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया हुआ है। वर्ब जो है ये 2 तरीके की होती है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी 2 तरीके की होती है। इसमें आते हैं मॉडल्स एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो जो हमने 2 वीडियो कर रखी हैं उसमें एक तो हमने वर्ब के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है, वर्ब की सारी फॉर्म पढ़ी हुई है, जिसमें हमने V1, V2, V3, V4, V5 अच्छे से इसको समझा हुआ है। इसी के साथ साथ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी हमने की हुई है। तो अभी हमें क्या क्या करना है, हमारा एक तो ये मॉडल्स बाकी है और मेन वर्ब बाकी है। तो जब ये हमारा मॉडल्स हो जाएगा फिर हम मेन वर्ब की बात करेंगे। ओके, और ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो ही रखा है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का एंड वर्ब की फॉर्म का। तो आज हम बात करेंगे मॉडल्स की। मॉडल्स भी 2 तरीके के होते हैं। ओके, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब, कुछ मॉडल्स जो ऑक्सिलरी वर्ब की तरह एक्ट करते हैं, और दूसरे होते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब जो मेन वर्ब की तरह भी एक्ट करते हैं एंड हेल्पिंग वर्ब की तरह भी एक्ट करते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं और नेक्स्ट पेज पर समझते हैं, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा हो रखा है। मेन वर्ब हमारा तब होगा जब हम मॉडल्स कर लेंगे, राइट। तो अभी हम हेल्पिंग वर्ब में मॉडल्स को पढ़ेंगे। इसका दूसरा पार्ट तो हमने कर रखा है, तो एक बार इसको दोबारा से लिखते हैं और बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मॉडल्स जो हैं ये 2 तरीके के हैं। एक तो है मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब एंड एक है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखो, जो ये मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब हैं ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी एक्ट करते हैं एंड मेन वर्ब की तरह भी एक्ट करते हैं। ओके, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करते हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों की तरह एक्ट करते हैं। अब देखते हैं कि मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन से मॉडल्स आते हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ought, must. On the other hand, marginal auxiliary verb need and dare, और एक होता है used to, but used to adjective की तरह यूज़ होता है। ये जो मॉडल है ये वर्ब में एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, लेकिन नीड एंड डेयर ये दोनों, नीड एंड डेयर हेल्पिंग वर्ब की तरह भी एक्ट करते हैं, मेन वर्ब की तरह। बट ऑन द अदर हैंड कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ओट, मस्ट ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब का, ठीक है। मैं यहाँ पर कंपैरिजन के तौर पर एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। तो जो मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब हैं जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ओट, मस्ट ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही कैन ड्राइव कार। तो कैन यहाँ पर क्या है, मॉडल्स, और यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, ड्राइव। सो हमने क्या देखा कि कैन ने यहाँ पर किस तरह एक्ट किया, हेल्पिंग वर्ब की तरह, और मेन वर्ब यहाँ पर ड्राइव है,
और यही हमने पढ़ा था कि मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करते हैं, ना कि मेन वर्ब की तरह। इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यू शुड स्टडी हार्ड। तो शुड यहाँ पर क्या है? मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब। सो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, और स्टडी यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है। ओके, आया इतना समझ में? अब बात करते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब की। और ये जो रूल्स है ना, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, इनका तो कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव सिस्टम तो है नहीं, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। और याद कब होंगे? जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो जो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो नीड, डेयर है, और एक यूज्ड टू भी है। लेकिन यूज्ड टू जैसा कि मैंने आपको बताया ये और भी एक्सेप्शन केस है, ये तो एडजेक्टिव की तरह ही यूज़ होगा। अब देखो नीड एंड डेयर, इन दोनों का एग्जाम्पल करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में जो नीड एंड डेयर हैं ये मेन वर्ब की तरह भी एक्ट करते हैं एंड हेल्पिंग वर्ब की तरह भी एक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेन वर्ब का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मेन वर्ब की तरह कैसे एक्ट करते हैं। आई नीड पेन। तो यहाँ पर नीड अकेला आया है, देखो पूरे सेंटेंस में। तो कहने का मतलब है जब नीड एंड डेयर ऐसे सेंटेंस में अकेले आते हैं तो ये मेन वर्ब की तरह एक्ट करते हैं। एक और एग्जांपल ले लो, आई नीड फूड। तो यहाँ पर नीड मेन वर्ब है। ओके, तो अब एक बार डेयर को देख लेते हैं कि डेयर किस तरीके से मेन वर्ब की तरह एक्ट करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल है गो ऑन आई डेयर यू। तो देखो सेंटेंस में अकेला आया ना ये, तो जहाँ पर नीड और डेयर सेंटेंस में ऐसे अकेले आ जाते हैं ना, तो ये मेन वर्ब की तरह एक्ट करते हैं। ओके, लेकिन इसके साथ साथ इनका एक और रूल है नीड एंड डेयर का। इसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। नीड एंड डेयर। ओके, पहले बात करते हैं कि डेयर एंड नीड ये हेल्पिंग वर्ब की तरह कब एक्ट करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। यू नीड नॉट कम टुमारो। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। शी डज नॉट डेयर टू कम होम एट दिस टाइम। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई डेयर नॉट एंटर हिज रूम। ओके, अभी आपको समझाती हूँ कि इसमें डेयर नीड किस तरीके से मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट कर रही है। सो सबसे पहला एग्जाम्पल है यू नीड नॉट कम टुमारो। ओके, यहाँ पर जो नीड है वो हेल्पिंग वर्ब है। ओके, रीजन क्या है? यहाँ पर दो रूल बनेंगे। एक तो नीड और डेयर के साथ मैं यहाँ पर रूल्स लिखती जाऊंगी तो आपको ना याद करने में और समझने में आसानी होगी। जब नीड एंड डेयर इन दोनों के साथ बिल्कुल आगे नोट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, नीड नोट या डेयर नोट आ गया तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करेंगे। ओके, तो देखो नीड के आगे क्या है? नोट है। तो नीड यहाँ पर मेन वर्ब नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पर कम क्या है? कम यहाँ पर है डायरेक्ट इन्फिनिटिव। ठीक है, देखिए मैं इन्फिनिटिव भी बता देती हूँ। इन्फिनिटिव एक तो टू लगकर होता है, जैसे कि टू लर्न, टू कम, तो ये होते हैं इन्फिनिटिव। और जो डायरेक्ट इन्फिनिटिव होते हैं उसमें टू नहीं लगता। फाइन, अभी इतना समझो, इन्फिनिटिव को जब हम करेंगे ना बहुत अच्छे से, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जितना जितना मैं स्टेप बाय स्टेप करा रही हूँ बस उसको करते जाओ, एकदम से हमने जंप नहीं मारनी है। कहने का मतलब है स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़ना है। सो यू नीड नॉट कम टुमारो, तो नीड के आगे नॉट लग गया तो नीड यहाँ पर क्या बन गया? हेल्पिंग वर्ब बन गया।
और एक दूसरा रूल ये बन गया कि नीड और डेयर के आगे जब डायरेक्ट इन्फिनेटिव लगता है तो हमेशा नीड एंड डेयर हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट इन्फिनेटिव यहाँ पर है कम। ओके, अब यहाँ पर ना सीधा एक बार थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, बाद में सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड दोनों ही सेम एग्जाम्पल है। अब जैसे कि मैंने बताया कि नीड एंड डेयर के आगे नोट लग जाएगा तो नीड एंड डेयर हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करेंगे। तो डेयर के आगे नोट लगा हुआ है तो डेयर यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। एंड एंटर यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट इन्फिनेटिव है, जो हमने यहाँ पर कम का पढ़ा था। फाइन। अब एक एक्सेप्शन केस यहाँ पर देखो, शी डज नॉट डेयर टू कम होम एट दिस टाइम। अब आप यहाँ पर नोट देख लोगे तो आप इसको क्या करके आ जाओगे, डेयर को आप हेल्पिंग वर्ब की तरह लिख के आ जाओगे, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर डेयर जो है ना वो मेन वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर डेयर मेन वर्ब है। कैसे है देखिए, जो भी मैंने रूल बताया कि नीड के आगे अगर नोट हो, डेयर के आगे नोट हो, पहले नहीं आगे, इसके आगे नोट होगा ऐसे, तो ही नीड एंड डेयर हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करेंगे। एंड दूसरा रूल हमने क्या देखा था, जब नीड के साथ डायरेक्ट इन्फिनेटिव हो, डेयर के साथ डायरेक्ट इन्फिनेटिव हो, तो नीड एंड डेयर हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के हमने दो रूल देखे। ओके, नीड एंड डेयर के साथ नोट एंड डायरेक्ट इन्फिनेटिव आता है तो हेल्पिंग वर्ब की तरह ये एक्ट करते हैं। लेकिन ये जो नोट है ये डेयर से पहले है। ठीक है, ये नोट जो है ये डेयर से पहले है, तो इसीलिए यहाँ पर एक तो डेयर मेन वर्ब की तरह एक्ट करेगा। तो डेयर से पहले अगर नोट होगा तो यहाँ पर इसकी जो एक्ट फॉर्म है वो चेंज नहीं होगी डेयर की। इसी के साथ साथ जब डेयर एंड नीड के साथ इन्फिनेटिव आ जाता है, इन्फिनेटिव मैंने आपको बताया था ना क्या होता है, एक तो टू लगता है और एक बिना टू के होता है। तो जो बिना टू के होता है वो होता है डायरेक्ट इन्फिनेटिव, और जिसके साथ टू लग जाएगा तो ये हो जाएगा इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव से पहले अगर डेयर एंड नोट आता है तो वो हमेशा मेन वर्ब की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक ही रूल ये आप याद रखना, नीड एंड डेयर जब इनके साथ इन्फिनेटिव आ जाएगा तो ये मेन वर्ब की तरह एक्ट करेंगे, और जब नीड एंड डेयर के साथ डायरेक्ट इन्फिनेटिव आ जाएगा तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करेंगे। तो आपको ये दो रूल तो ध्यान रखने ही रखने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूज्ड टू के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि यूज्ड टू जो है ये एज एन एडजेक्टिव लगता है, ये आपकी कोई हैबिट बताता है। जैसे कि देखो, आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। ओके, मतलब मेरी ये हैबिट है, आई एम यूज्ड टू। तो यूज्ड के साथ हमेशा टू लगता है, ये ध्यान रखना। तो यूज्ड टू यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, ये आपकी कोई हैबिट बता रहा है। एम यहाँ पर क्या है, एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। स्लीपिंग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है जिरंड। स्लीप के साथ जब आईएनजी लग गया तो ये जिरंड बन गया। ठीक है, जिरंड हमेशा एंड्स विद आईएनजी। ओके, अब इसके हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं। अभी हमने नीड, डेयर एंड यूज्ड टू के बारे में पढ़ा, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जान लिया यहाँ पर पीछे। ठीक है, ये हमने सब जान लिया यहाँ पर। अब हम एक बार बात करते हैं इनके रूल्स की। जो अभी हमने पढ़ा है ना, इसको हम रूल्स के तौर पर पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। पहला रूल देखिए, पहला रूल जो है, जो मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जो कि हैं मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब कौन से हैं, कैन, कुड, शुड, ought, मे, माइट। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करते हैं। एक तो रूल ये बन गया। एग्जाम्पल है, आई कैन हिट दिस बॉल। तो यहाँ पर कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हिट क्या है, मेन वर्ब है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, द डॉक्टर कैन सी यू नाउ। तो यहाँ पर कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सी क्या है, मेन वर्ब है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यू मस्ट
टर्न इन योर असाइनमेंट ऑन टाइम। यहाँ पर टर्न क्या है, मेन वर्ब है, तो मस्ट क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ। कहने का मतलब है सारे मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब एक्सेप्ट डेयर एंड नीड, सारे के सारे मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ही माइट बी द लव ऑफ माई लाइफ। तो यहाँ पर माइट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, बी यहाँ पर क्या है, देखिए बी है यहाँ पर मेन वर्ब। और आपको ये समझने के लिए ना प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब समझना जरूरी है, तभी आपको ये समझ में आएगा। और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो तो आपको देखनी ही देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही शुड गो अपस्टेयर्स। तो उसमें शुड क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और गो हो जाएगा मेन वर्ब। ओके, अब दूसरा रूल ले लेते हैं। दूसरा रूल ये है, जितने भी ये मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ought, मस्ट, तो जितने भी मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब हैं नीड एंड डेयर को छोड़ के जो हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करते हैं, ये सारे के सारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगते हैं। ठीक है, तो जितने भी मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करते हैं, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब की तरह तो एक्ट करते ही हैं, बट ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगते हैं, ना कि सेकंड, थर्ड और आईएनजी और एस या ईएस फॉर्म के साथ। राइट, एग्जाम्पल है, शी कैन टीच मी। तो कैन यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और रूल क्या है कि ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेंगे। तो टीच क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे कि अगर आपको एरर ढूंढना हो तो देखो, शी कैन टॉट मी, तो यहाँ पर एरर क्या बन गया, टॉट, क्योंकि कैन के साथ जो कि हेल्पिंग वर्ब की तरह यहाँ पर एक्ट कर रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी थी, तो यहाँ पर गलत क्या है, यहाँ पर टीच होना चाहिए था, ना कि टॉट होना चाहिए था, तो ये गलत है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। एक और एग्जाम्पल ले लो, यू शुड स्टडी फॉर योर सक्सेस, और यू शुड स्टडी टू अचीव सक्सेस। ओके, कोई भी बना लो सेंटेंस। शुड क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब है, और स्टडी क्या है यहाँ पर, स्टडी मेन वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर टीच मेन वर्ब है लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सो ये दूसरा रूल है। जो पहला रूल था कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं एक्सेप्ट, नीड एंड डेयर, इनको छोड़कर जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करते हैं। दूसरा रूल ये है कि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट तो करते हैं लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगते हैं। अब तीसरा रूल है, ought एंड यूज्ड, इनके साथ हमेशा टू लगता है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे कि वी यूज्ड टू कम हेयर, तो यूज्ड के साथ हमेशा टू लगेगा। ठीक है, और ये कम क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब नेक्स्ट है, यू ought टू लिसन केयरफुली, तो ought के साथ हमेशा टू लगेगा और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो लिसन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये तीन रूल आपको मॉडल्स में करने हैं। ओके, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट अभी हमारा खत्म होता है। अब हम कल हर एक मॉडल्स के बारे में सेपरेटली बात करेंगे, कैन के बारे में अलग से बात करेंगे, नीड के बारे में अलग से बात करेंगे, मतलब बिल्कुल हर एक मॉडल्स का अलग अलग एग्जाम्पल लेकर हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है। आप मेरे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।